क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीनी हम रोज अपने खाने, चाय या मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं, वह आखिर बनती कैसे है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि चीनी सिर्फ गन्ने से बनती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे कई और स्रोतों से भी तैयार किया जा सकता है, जैसे बीटर रूट, चीनी, चुकंदर, मक्का, कॉर्न और ताड़ी के पेड़ का रस, पाम सैप। आज हम आपको ले चलेंगे चीनी की फैक्ट्री के अंदर, जहां यह मीठा सफर शुरू होता है खेतों से और खत्म होता है आपके रसोई घर में पैकेट्स के रूप में। शुरुआत होती है खेतों से। गन्ने की कटाई और परिवहन चीनी बनाने की यात्रा खेतों से शुरू होती है, जहां किसान गन्ने की खेती करते हैं। भारत और ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश हैं। जब गन्ना पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीनों से इसकी कटाई की जाती है। ये मशीनें गन्ने को काटकर ट्रकों या ट्रैक्टर्स में लाद देती हैं। इसके बाद इन गन्नों को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां चीनी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। फैक्ट्री पहुंचने पर गन्ने को एक विशाल मशीन श्रेडर में डाला जाता है, जो गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इससे रस निकालना आसान हो जाता है। फिर इन टुकड़ों को मिलिंग मशीनों में भेजा जाता है, जो गन्ने से लगभग 99% रस निकाल लेती हैं। जो सूखा फाइबर बचता है, उसे फैक्ट्री में जलाकर बिजली और भाप, स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह गन्ने का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। रस की सफाई और परीक्षण। अब जो कच्चा रस रॉ जूस निकलता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज होती हैं। इसलिए इसे सबसे पहले फिल्टर किया जाता है और फिर बड़े स्टोरेज टैंकों में भेजा जाता है। इसके बाद आता है लैब टेस्टिंग का चरण, जहां वैज्ञानिक इस रस की जांच करते हैं। इसमें शुगर की मात्रा, अम्लता, एसिडिटी और अन्य रासायनिक तत्वों का संतुलन देखा जाता है। टेस्टिंग के बाद इस रस को रिएक्शन टैंकों में डाला जाता है, जहां उसमें लाइम, चूना और सल्फर गैस मिलाई जाती है। ये दोनों पदार्थ रस को शुद्ध, प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। सल्फर गैस रंग को हल्का करती है और बैक्टीरिया की गतिविधि को रोकती है। कुछ घंटों तक इस मिश्रण को मिलाने के बाद इसे क्लैरिफायर टैंक में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर की परत में साफ और पारदर्शी रस बचता है। रस से सिरप बनाना, बॉइलिंग स्टेज। अब बारी आती है रस को गाढ़ा सिरप बनाने की। इस चरण में साफ रस को उबाला जाता है ताकि उसका पानी उड़ जाए और वह सिरप जैसा बन जाए। उबालने के बाद इसे फिर से गर्म किया जाता है और उसमें सीड क्रिस्टल्स डाले जाते हैं। ये छोटे क्रिस्टल्स ही आगे चलकर असली शुगर क्रिस्टल्स का रूप लेते हैं। जब सिरप ठंडा होता है तो उसमें हजारों चमकदार क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। यही चीनी के असली दाने होते हैं। इस दौरान फैक्ट्री में बार बार नमूने लेकर लैब में जांच की जाती है कि क्रिस्टल्स का आकार और शुद्धता सही है या नहीं। जब सब कुछ सही होता है, तब मिश्रण को अगले चरण में भेजा जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीनों में अलगाव, सेपरेशन प्रोसेस। अब यह मिश्रण, जिसमें शुगर क्रिस्टल्स और मोलासिस, गाढ़ा तरल पदार्थ दोनों होते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीनों में डाला जाता है। ये मशीनें बहुत तेज गति से घूमती हैं, लगभग 1000 से 2000 बार प्रति मिनट। इस स्पिनिंग से शुगर क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं और मोलासिस बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार दोहराई जाती है ताकि सारी चीनी पूरी तरह से अलग हो जाए। इसके बाद जो क्रिस्टल्स बचते हैं, उन्हें सुखाने के लिए ड्रायर मशीन में डाला जाता है। हल्की गर्मी से उनमें बची हुई नमी हटा दी जाती है। यही वह चरण है जब हमें रॉ शुगर, भूरी चीनी मिलती है। रॉ शुगर से व्हाइट शुगर तक की यात्रा। अब इन भूरे क्रिस्टल्स को डिस्टिल्ड वाटर में घोल दिया जाता है ताकि वे लिक्विड में बदल जाएं। फिर इस लिक्विड को सैंड और ग्रेवल फिल्टर्स से पास किया जाता है ताकि सारी मिट्टी, धूल और छोटे कण हट जाएं। इसके बाद आता है रिफाइनिंग स्टेप, जिसमें भारत में ज्यादातर फैक्ट्रियां सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करती हैं। यह गैस चीनी को सफेद और चमकदार बना देती है। कुछ देशों में इस चरण में बोन चार, जानवरों की हड्डियों से बने फिल्टर या एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया जाता है, जो गैर वनस्पति, नॉन वेजिटेरियन माना जाता है। भारत में ज्यादातर फैक्ट्रियां सल्फर डाइऑक्साइड या एक्टिवेटेड कार्बन का प्रयोग करती हैं, क्योंकि यह शाकाहारी और सस्ता तरीका है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के सूक्ष्म कण कभी कभी चीनी में रह जाते हैं, जो सांस और एलर्जी की समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए अब कई कंपनियां सल्फर फ्री शुगर बनाती हैं, जो ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। फाइनल स्टेज ड्राइंग, पैकिंग और क्वालिटी चेक।
रिफाइनिंग के बाद चीनी को फिर से सुखाने के लिए रोटेटिंग ड्रायर में भेजा जाता है। यह मशीन क्रिस्टल्स को एक दूसरे से चिपकने नहीं देती और उनमें मौजूद आखिरी नमी भी निकाल देती है। फिर इसे वाइब्रेटिंग सीव से गुजारा जाता है ताकि हर क्रिस्टल का आकार समान रहे। तैयार चीनी को बड़े स्टोरेज टैंकों में जमा किया जाता है जहां हजारों टन चीनी रखी जाती है। आखिर में ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से इसे छोटे पैकेट्स या थैलों में पैक किया जाता है। यही वे पैकेट्स हैं जो हमें सुपरमार्केट्स या दुकानों में दिखाई देते हैं। बीटरूट, कॉर्न और पाम से बनी चीनी गन्ने के अलावा भी कई देशों में चीनी के दूसरे स्रोत हैं। बीटरूट शुगर, यूरोप और रूस जैसे देशों में बीटरूट से चीनी बनाई जाती है। इसमें भी पहले रस निकाला जाता है और वही रिफाइनिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। कॉर्न शुगर, इसमें कॉर्न में मौजूद स्टार्च को बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ा जाता है और उसे ग्लूकोज में बदला जाता है। फिर इसे फर्मेंटेशन के जरिए चीनी में बदल दिया जाता है। पाम शुगर, ताड़ी के पेड़ों से निकला रस उबालकर पाम शुगर या ताड़ी बेलम बनाया जाता है। यह प्राकृतिक, नेचुरल और सेहत के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, गन्ने के खेत से लेकर चीनी के पैकेट तक का सफर बहुत लंबा और तकनीकी होता है। हर चरण, चाहे वो मिलिंग हो, बॉयलिंग हो या रिफाइनिंग, सटीक मशीनों और सावधानी से किया जाता है। हालांकि चीनी हमारे जीवन का मीठा हिस्सा है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोगों का कारण बन सकता है। आजकल दुनिया भर में शुगर टैक्स जैसे नियम बनाए जा रहे हैं ताकि लोग कम चीनी खाएं, लेकिन इसके बावजूद भारत अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट शुगर इस्तेमाल करने वाला देश है। शायद इसलिए कि हम सबको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अब वक्त है समझदारी से इस्तेमाल करने का।